नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो है, आप लगातार समाचार पत्रों में देख ही रहे होंगे लगातार कि छत्तीसगढ़ के अंदर 33,000 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। उसमें से जो कृषि की, आपको मालूम है कि कृषि के अंदर 164 पद उसके आने वाले हैं। उसी के संबंध में ठीक है, आज आप मुख्यमंत्री का देख सकते हैं कि प्रदेश में जल्द होगी 33,000 शिक्षकों की भर्ती। इसके लिए ठीक है, व्यापम के द्वारा कि सबसे पहले आपके यहाँ शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है सीजी टेट आयोजित किया जाएगा। उसके संबंध में कि कब से उसके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, कब उसका एग्ज़ाम है, ठीक है, और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, थोड़ा हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा युवा भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सके, इसलिए पूर्ण पारदर्शिता के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट जल्द आयोजित की जाएगी। अब ये टेट क्या है, देखो, इससे पहले आपने देखा होगा कि 2019 में आपके शिक्षक की भर्ती हुई थी, केवल एक सिंगल एग्ज़ाम हुआ था, आपने देखा होगा 150 नंबर का। लेकिन ऐसे ही हमारे मध्य प्रदेश में 2018 के अंदर शिक्षक की भर्ती हुई थी, यहाँ पर एग्रीकल्चर का 150 का एग्ज़ाम होता है। लेकिन इस बार जब एग्ज़ाम शिक्षक की भर्ती हुई है और आपने देखा उसका हाल ही में रिजल्ट भी आया है, जिसके अंदर ओबीसी कैटेगरी के अंदर मेरी फर्स्ट रैंक है। शिक्षक जो एग्रीकल्चर टीचर की भर्ती का अभी रिजल्ट आया है, ओबीसी कैटेगरी के अंदर मेरी फर्स्ट रैंक है। तो मतलब मैं सेलेक्ट हुआ हूँ उसके अंदर, हाल ही में अभी रिजल्ट आया है कुछ 3-4 दिन पहले। ठीक है, तो आप देखिए, आपके यहाँ एक लेटर आया हुआ है व्यापम के द्वारा जो है ना, हम इसको पढ़ते हैं। राज्य शिक्षक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ठीक है, छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर, विषय छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के संबंध में। ठीक है, तो संदर्भित, ठीक है, कौन सी परीक्षा होना है, टेट। उसके संदर्भ में बोला गया है कि संदर्भित पत्र के तारतम्य लेख छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 2024 के आयोजन के संबंध में परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार है। कि भाई है ना, ऑनलाइन आवेदन पत्र करने की जो प्रारंभिक तिथि होती है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 7 जो है मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। 7 मार्च से आपका स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरने का। ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि जो है 7 अप्रैल है। कितनी है? 7 अप्रैल है। ठीक है, त्रुटि सुधार 8 से लेकर 10 अप्रैल जो है आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं, कुछ गलत भर दिया हो तो। ठीक है, एग्जाम जो कब होना है, एग्जाम के लिए उन्होंने बहुत अच्छा टाइम दिया आपको, 4 महीने का, 21 जुलाई को। संभावित तारीख जो है आपकी 21 जुलाई रविवार को है संभावित, मतलब 4 महीने आपको दिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई जो है 20 दिन उसकी भी दिए हैं, तो लगभग 4.5 महीने आपके पास में हैं। ठीक है, अब देखो, अब आपके दिमाग में होगा अभी पूरा 7 तारीख उसका नोटिफिकेशन आएगा। यही सेम पैटर्न जो है हमारे मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था, सेम ऐसा कैसा, पहले एमपी टेट हुआ था, इसके बाद फिर मेंस एग्जाम होता है। तो जो बच्चे शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई होते हैं, मैं आपको मध्य प्रदेश का बताता हूँ कि ऐसे हुआ, तो मेरे को 99% यही आपके यहाँ रहने वाला है। तो एमपी में देखो कैसे हुआ था, एमपी में फर्स्ट एग्जाम जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ था यहाँ पर मार्च में, शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है, पात्रता परीक्षा, ठीक है, पात्रता परीक्षा जो है, इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो था 150 नंबर, क्योंकि भाई 150 नंबर का एग्ज़ाम आएगा। ये होता है क्वालिफाइंग, ये जो एग्ज़ाम होता है ये सिलेक्शन नहीं होता, ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। ठीक है, याद रखना, ये जो टेट होता है ना, टेट एग्ज़ाम, ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। मतलब इसमें SC, ST, OBC, ठीक है, इन तीनों कैटेगरी को 50% मार्क लाना होती है। मतलब अगर 150 का एग्ज़ाम है तो इन तीनों कैटेगरी को 75 नंबर अंक लाना बहुत जरूरी। जिस बच्चे के 75 नंबर या इससे ज़्यादा है वो एग्ज़ाम मेंस देने के लिए एलिजिबल है। जिस बच्चे के 75 नंबर से कम है तो वो क्वालिफाई नहीं है, वो मेंस नहीं दे सकता। और जनरल के लिए, मध्य प्रदेश का बता रहा हूँ, जनरल के लिए था 60%, मतलब 90 नंबर लाना। जनरल के लिए था 90 नंबर लाना 150 में से, और ठीक है, और OBC ST SC के लिए 75 नंबर था। ऐसा ही आपके यहाँ 99% ऐसा ही रहेगा। अब 7 तारीख को पूरा नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी इसी साल ये लागू हुआ है सारी चीज़ें, पहली बार। आपके यहाँ भी पहली बार हो रहा है ऐसा कि ऐसा होगा, फिर मेंस होगा। ठीक है ना, तो 150 में से ऐसा ऐसा आपको करना है। अब 150 का जो एग्ज़ाम होता है, सबसे अच्छी बात है इसमें सब्जेक्ट का आता है 120 नंबर का, तो 120 नंबर का तो इसमें हमारा सब्जेक्ट का आता है, ये आता है 30 + 120। ठीक है ना, 120 में तो हमारा सब्जेक्ट का होता है, मतलब हमारे एग्रीकल्चर, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, PCMB, ठीक है, ये आएगा क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, PCMB 120 नंबर का। फिर 30 नंबर में थोड़ा सा हिंदी आती है, 1-2 क्वेश्चन आपको हिंदी के मिल जाएंगे, थोड़ी सी इंग्लिश है, थोड़ा सा कंप्यूटर है, ठीक है, करंट अफेयर्स है, और पैडागोजी, ठीक है, पैडागोजी के क्वेश्चन आते हैं इनकी, थोड़े थोड़े क्वेश्चन आपको, मतलब 30 नंबर की ये आपको देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ था, हो सकता है आपके यहाँ ऐसा हो, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो मेन होता है हमारा सब्जेक्ट 120 नंबर का।
जिस बच्चे की 75 माइनस मार्किंग नहीं होती, इस एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं होती है, तो मतलब 150 में से आपको 150 ही टिक करके आना है। और आपको अगर इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको 75 लाना है, इस कैटेगरी को आपको 90 लाना है। 90 लाना थोड़ा कठिन रहता है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगी। जब आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, ये वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर होता मेंस, ठीक है ना, टेट का होगा मेंस, ठीक है। इसी के आधार पर सिलेक्शन, फाइनल नौकरी इसी के आधार पर मिलती है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये होता है ओनली मध्य प्रदेश में जो हुआ था 100 मार्क का, कितना 100 नंबर का, ठीक है, 100 मार्क। तो इसको क्वालिफाइंग करने के लिए याद रखना, ठीक है, 40% चाहिए, 40 नंबर किसको चाहिए, 40% SC ST OBC, मतलब कम से कम 40 लाना वो है, और जनरल को 50 लाना कंपलसरी है। इससे कम है तो आप फेल है, तो आप फिर सिलेक्ट नहीं होंगे। इससे कम से कम इतने नंबर चाहिए। कट ऑफ कितना जाएगा वो डिपेंड करता है एग्जाम के ऊपर, बच्चों कितने हैं, सीट है कितनी, उसके ऊपर कट ऑफ कितना भी जा सकता है, कम से कम इतने चाहिए। अब 100 नंबर का एग्जाम है, ठीक है ना, उसमें से आपको 100 नंबर में क्या आएगा, ओनली हमारा सब्जेक्ट। 100 नंबर में हमारा क्या आता है, ओनली हमारा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट में क्या आएगा, क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री और PCMB, सिर्फ इतना ही आता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री क्या आएगा, 100 नंबर में जो मध्य प्रदेश में आया था PCMB, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन और एनिमल हस्बेंड्री, ये आया था। इस तरह का पैटर्न यहाँ था। इस एग्ज़ाम को मैंने दिया था, अगस्त में हुआ था हमारे यहाँ। इसका भी फाइनल रिजल्ट आया, जिसमें OBC कैटेगरी के अंदर मेरी पहली रैंक है, फर्स्ट रैंक। आपने टेलीग्राम पे भी देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, वहाँ पर रिजल्ट डला हुआ है। तो इसकी ज्वाइनिंग अभी कुछ दिन के अंदर होगी वाली है। तो दोस्तों, अगर आप है ना टेट एग्ज़ाम या शिक्षक बनने की चाहत रखते हैं, पढ़ना चाहते हैं, देखो अभी आपके सामने मेरा रिजल्ट है, मैं खुद सिलेक्ट हुआ हूँ मध्य प्रदेश के अंदर एग्रीकल्चर टीचर एग्ज़ाम के लिए। तो आप मेरे से अच्छे से भली भांति से पढ़ सकते हैं। मैं आपको वो सारी चीज़ें बता सकता हूँ कि सिलेक्ट होने के लिए क्या चाहिए। आपने अभी देखा हाल ही के अंदर CGRU के अंदर भी अपनी कोचिंग का रिजल्ट बेहतर शानदार प्रदर्शन रहा, ठीक है। तो हमारा जो बैच है CG एग्रीकल्चर टीचर का बैच जो है वो 8 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। अगर आप किसी बच्चे को पढ़ना चाहते हैं, ईमानदारी से तैयारी करना चाहते हैं सिलेक्टेड के साथ, जैसे मैं अभी सिलेक्ट हूँ, मेरे को हर चीज़ पता है एग्ज़ाम में किस चीज़ को, किस टॉपिक को कितना पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, हमको क्या क्या चीज़ों को कवर पहले करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो आप CG एग्रीकल्चर टीचर का जो कोर्स है, ठीक है, CG एग्रीकल्चर टीचर का जो कोर्स है वो हमारा 8 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। ऑलरेडी इसमें 400+ बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, 400 से ज़्यादा बच्चे एडमिशन ले चुके हैं। इसकी फ़ीस जो है मात्र 2500 रुपये, इसकी जो फीस है मात्र कितनी है, 2500 रुपये। इसको आप ले सकते हैं परचेज, जिसमें आपकी संपूर्ण PCMB, ठीक है, एग्रीकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन, अगर एनिमल है, देखो कंप्यूटर हिंदी आते वो भी आपको पढ़वाए जाएंगे, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न 7 तारीख को पता चल जाएगा कि एग्रीकल्चर वाले भी इसमें शामिल हैं, ठीक है। सारी चीज़ आपको एक एक चीज़ 7 तारीख को पता है। ये आपको मैं संभावित बताया कि ऐसा मध्य प्रदेश में हुआ तो भाई नई एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी, तो मध्य प्रदेश में जैसा होता है लगभग सेम ही आपके यहाँ CG में होता है, सारी चीज़ें एक जैसी चलती है, इसलिए मैं आपको सारा पैटर्न समझा दिया। तो आप अगर ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है, या आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। जो बच्चे टेस्ट सीरीज अकेला खरीदना चाहते हैं, जिसमें 100+ टेस्ट आपको मिलेंगे, वो टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं, वो भी स्टार्ट हो चुकी है। इस है ना टेस्ट सीरीज के अंदर, इस कोर्स में टेस्ट सीरीज आपको इंक्लूड है, जिसमें टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलते हैं। हर संडे को टेस्ट होगा विद टॉपिक, जो टॉपिक पढ़ लिया उसका टेस्ट 100 क्वेश्चन। तो आपको कम से कम 8 से 10 हज़ार क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। जैसे एनिमल हस्बेंड्री में 17-18 टॉपिक हैं, तो अकेले 2 से 2.5 हज़ार क्वेश्चन तो आपको एनिमल हस्बेंड्री में प्रोवाइड होंगे टॉपिक वाइज। जब फुल लेंथ चलेंगे उसमें अलग से एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन आएंगे, तो एनिमल हस्बेंड्री के कम से कम अकेले 2.5 हज़ार क्वेश्चन, क्रॉप प्रोडक्शन के, PCMB के, हर सब्जेक्ट के आपको इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दी जाएगी कि एग्जाम में उनमें से डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे। अगर आपको किसी प्रकार का कुछ डाउट है तो इस नंबर पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप पर। तो मिलते हैं दोस्तों 7 तारीख को, फिर समझेंगे हम एग्ज़ाम का पैटर्न वगैरह क्या होगा, सारी चीज़ें कैसे हमको पढ़ना है, ठीक है। ये जो है एग्ज़ाम का बहुत अच्छा आपको टाइम दिया है, आप ईमानदारी से पढ़ते हैं 7-8 घंटे डेली, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% हो जाएगा। तो आप सभी का मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।